छठ पूजा इन 5 चीजों के बिना मानी जाएगी अधूरी। कहीं निष्फल न हो जाए व्रत, जाने पूजन सामग्री, नियम। मित्रों, इस साल छठ पूजा का शुभारंभ 14 नवंबर को होने जा रहा है। छठ पूजा का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें 18 घंटे या उससे अधिक का समय निर्जला व्रत रखना होता है। छठ पूजा की सामग्री और नियम अन्य व्रतों से अलग हैं। 5 ऐसी चीजें जिनके बिना छठ पूजा अधूरी है। जानते हैं छठ पूजा के नियम और छठ पूजा के सामग्री के बारे में। छठ पूजा का प्रारंभ नहाय खाए से होता है। पहले दिन लौकी, चने की दाल और चावल का महत्व है। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देना अनिवार्य है। इसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। व्रती सुहागन महिलाएं छठ पूजा में पीला सिंदूर लगाती हैं। पीले सिंदूर को भाखड़ा सिंदूर भी कहा जाता है। इस साल छठ पूजा का शुभारंभ 17 नवंबर से होने जा रहा है। इस दिन छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए है। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करते हैं। छठ पूजा का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें 18 घंटे या उससे अधिक तक का निर्जला व्रत रखना होता है। निर्जला व्रत का अर्थ है कि व्रत रखने वाले को अन्न और जल ग्रहण नहीं करना। छठ पूजा की सामग्री और नियम अन्य व्रतों से अलग हैं। 5 ऐसी चीजें हैं जिनके बिना छठ पूजा अधूरी है। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी छठ पूजा निष्फल मानी जाएगी। तो उन 5 चीजों में वो कौन सी पहली चीज है जिसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाएगी? वो है लौकी, चने की दाल और चावल। छठ पूजा का प्रारंभ नहाय खाए से होता है। पहले दिन लौकी, चने की दाल और चावल का महत्व। व्रत रखने वाले को नहाय खाए के दिन भोजन में यही ग्रहण करना चाहिए। हर व्रती के लिए यही भोजन बनता है। नंबर 2, नारियल और सूप। वैसे तो छठ पूजा की कई सामग्री हैं जिनका उपयोग होता है, लेकिन छठ पूजा में नारियल और सूप का होना अनिवार्य है। इसके बिना सूर्य देव को अर्घ नहीं दिया जा सकता। सूर्य देव को जब अर्घ देते हैं तो सूप में ही नारियल और अन्य सामग्री रखकर जल से अर्घ देते हैं। नंबर 3, ठेकुआ और केला। छठ पूजा के प्रसाद का मुख्य हिस्सा ठेकुआ है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसाद में ठेकुआ का होना जरूरी है। व्रती इसे खरना के दिन बनाते हैं। छठ पूजा में केला जरूर रखते हैं। इसके साथ ही चौथा जो जरूरी काम है वो सूर्य को अर्घ देना है। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देना अति अनिवार्य है। इसके बिना आपकी पूजा पूर्ण ही नहीं हो सकती। खरना के अगले दिन डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और उसकी अगली सुबह सूर्य को अर्घ देकर पारण किया जाता है। नंबर 5, पीला सिंदूर या भाखड़ा सिंदूर। छठ पूजा में व्रती सुहागन महिलाएं पीला सिंदूर लगाती हैं। पीले सिंदूर को भाखड़ा सिंदूर भी कहा जाता है। सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से महिलाएं हर व्रत और त्योहार में पीला सिंदूर लगाती हैं। छठ पूजा की सामग्री लिस्ट: सूप, बांस का डाला, बांस की टोकरी, नए गेहूं और चावल, ठेकुआ के प्रसाद के लिए जल, दूध, लोटा, ग्लास, थाली, गुड़, चीनी, मिठाई, शहद, काले छोटे चने, सूजी, मैदा, धूप बत्ती, कुमकुम, कपूर, पीला सिंदूर, चंदन, अक्षत, डाब या बड़ा नींबू, केला, नाशपाती, शरीफा, मूली, सुथनी, शकरकंदी, मिट्टी के दीपक, चौमुखा दीप, रुई, बत्ती, सरसों का तेल, हल्दी, मूली और अदरक का पौधा, सीधे और लंबे 5 से 7 गन्ने, बद्धी-माला, केले का घौद, पान का पत्ता और केराव। अब जानते हैं छठ पूजा के नियम। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा करने वाले को निर्जला रखना जरूरी है। व्रती नहाय खाए के दिन भोजन में लौकी, चने का दाल, सेंधा नमक और चावल खाते हैं। खरना के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त कुछ भी नहीं खाते। सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं और गुड़ चावल से बनी खीर, रोटी या गुड़ रोटी खाते हैं। खरना के चंद्रास्त के बाद निर्जला व्रत रखा जाता है। षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही पारण किया जाता है।